तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों का। तो बस आप लोग तैयारी आई होप अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, यदि नहीं भी कर रहे हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसीलिए आज जो है थोड़ा वीडियो हम लाए हैं, ठीक, कुछ मोटिवेशन के लिए। आपको हम कुछ बताएंगे स्ट्रेटजी जो कि आप इन लास्ट दिनों में फॉलो करके आप अच्छा मार्क्स जो उसको आप गेन कर सकते हैं। ठीक, तो यह जो वीडियो आपको बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आप लोग का 22 फरवरी से जो है आपका जो बोर्ड एग्जाम है वह स्टार्ट हो रहा है, चाहे वह हाई स्कूल का हो चाहे वह इंटर का हो। ठीक, अप्रॉक्स 22 फरवरी का इस सबका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों का। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि हमने किस तरह से तैयारी किया था। ठीक, अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अपने इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में, चाहे हाई स्कूल में, मतलब लास्ट दिनों में। ठीक है, एंड दोस्तों जो यह वीडियो होने वाला है, ठीक, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, तो इसीलिए आप 3 से या 4 मिनट आप यह ज़रूर निकाल कर इस वीडियो को जब देखें। ठीक, आपको यह बहुत ही हेल्पफुल करेगा। एंड आपको हम बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, जिससे आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है कि मतलब कुछ होता है ऐसा तकनीक जिससे कि आप लगा देंगे, उससे आपका निकल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो यही सब आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम बांटते हैं 3 कैटेगरी के बच्चों को, कि यानी जो अब तक कुछ कुछ पढ़े हैं। ठीक है, कुछ तो होंगे एकदम अच्छे से पढ़े होंगे, पूरा सिलेबस उनका कवर होगा, ऑल टॉपिक क्लियर है। कुछ बच्चे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ पढ़े ही नहीं है। ठीक, अब यही आ रहा है, फर्स्ट पेपर आपका वो जनरल हिंदी का होगा। ठीक है, अब उसमें वो सोचेंगे कि हाँ इसमें क्या पढ़ना है, अब स्टार्ट करेंगे। तो उन लोगों के लिए भी कुछ बताएंगे। ठीक है, तकनीक है क्या वो लगाएंगे कि वो पास हो सकते हैं। ठीक है, यदि लास्ट दिनों में वो हार्डवर्क कर दिए तो पक्का निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही सब आपको हम कुछ बताने वाले हैं एंड आते हैं। ठीक है, सीधे हम बात करते हैं कि आप कैसे इन लास्ट दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं और किस किस टाइप स्टूडेंट इतने समय होंगे। हमारे अकॉर्डिंग देखिए 3 टाइप के स्टूडेंट इतने समय होंगे। ठीक है, इतने समय आपका जो है 3 टाइप्स का आप लोग मतलब स्टूडेंट होंगे। एक तो जान लीजिए जो सबसे टॉप पर है, यानी कि जिसका सिलेबस जो एकदम अच्छे से ख़त्म हो चुका है। ठीक, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक तो वो होंगे कि जिसका सिलेबस जो है अभी आधा अधूरा, मतलब 70-80% उनका सिलेबस जो है ख़त्म हुआ होगा, बाकी उनका सब पेंडिंग में होगा। ठीक है, तो देखिए वो सेकंड नंबर पर हैं। अब बाकी जो थर्ड नंबर वाले हैं कि अभी उनको साल भर कुछ पता नहीं है कि मतलब क्या हुआ है। ठीक है, एंड लास्ट दिनों में वह मतलब जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम देने, तो उसके 4 दिन पहले वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे दोस्त ऐसे खुद थे कि जो कि साल भर पढ़ाई नहीं किए थे, बाकी लास्ट दिनों में वह मतलब जगह। ठीक है, कि हाँ बोर्ड एग्जाम है तो उसका तैयारी कुछ करना पड़ेगा। तो बस इसी के लिए अब वीडियो लाए हैं। ठीक है, तीनों कैटेगरी जो स्टूडेंट होंगे, तीनों लोगों को हम कुछ एडवाइस देंगे जिसको आप फॉलो करके आप अच्छा मार्क्स जो है उसको आप गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। अप्रॉक्सीमेट आप 90% प्लस आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं। हमारा भी जो टारगेट था वो 90% प्लस ही था, लेकिन हमारा 80% ही आ पाया था क्लास 12 में। तो आप लोग को हम बताएंगे कि क्या हमने गलतियाँ किया था। ठीक है, जिससे कि मार्क्स जो आपका करने का चांस रहता है, बाकी क्या गलती आपको नहीं करना वो भी आपको बताएंगे इसमें। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो टाइप के स्टूडेंट हैं, यानी जिसका जो सिलेबस वो बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो गया है। ठीक, पूरा जो मतलब जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम अच्छा कर लेंगे। तो उन लोगों को लास्ट दिनों में क्या करना है हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको रिविज़न करना है। ठीक है, अब नहीं कि आप रिविज़न करेंगे आप पूरा किताब लेकर बैठ जाएंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों आपको रिवीजन करने के लिए क्या करना है हम बताते हैं। रिवीजन करने के लिए आपको PYQ के बेस पे आपको रिवीजन करना है। मान लीजिए आपका मैथ में हो गया, तो मैथ में आप देखिए PYQ यानी कि 2023, 22, 21, 20 इन 4 सालों में देखिए जितने भी टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उसके बेस पे आप प्रिपरेशन करिएगा। क्योंकि 100% आप मानिए मैथ का जो क्वेश्चंस होते हैं या अदर मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, उनका जो जो क्वेश्चंस आता है, ठीक, वो प्रीवियस ईयर के बेस पे ही आता है। अप्रॉक्सीमेट मैथ में तो आपको हम बता दें 2023 में हमने भी एग्ज़ाम दिया था। अप्रॉक्सीमेट आपका 40% या 50% आपका जो क्वेश्चन था वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे उन्हीं में से फंसा था। ठीक है, आपको हम बता दें रियलिटी।
एंड इसी प्रकार से हर साल में होता है लगभग, मतलब आपका क्वेश्चन तो कुछ अलग रहेगा लेकिन आपका जो टाइप रहेगा, जो पैटर्न रहेगा उसी लेवल का रहता है। तो इसीलिए आप लोग यदि सबसे मतलब टॉप पर हैं, ठीक है, यदि आपका सिलेबस एकदम अच्छे से कवर हो चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और निखिल सर भी देखिए लर्न एंड शेयर के जो निखिल सर हैं, ठीक है, वो भी जान लीजिए लाते होंगे, ठीक है, और बाकी जो भी जितने भी फैकल्टी हैं लर्न एंड शेयर के, ठीक है, वो सारे मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं उसको वन शॉट में ख़त्म करते होंगे। तो आपको उसको तो पढ़ना ही होगा, ठीक, साथ में उसके आपको जो PYQ है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, मॉडल पेपर आया होगा उसको आप देखिए किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबको आप रिवीजन करिए इन लास्ट दिनों में। और आपके अकॉर्डिंग मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि मतलब हाँ ये तो हर साल पूछा ही जाता है, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन कुछ कुछ होगा, मतलब हिंदी में आपको एकदम फिक्स होगा, मतलब जीवन परिचय यही आएगा, ठीक है, साहित्यिक परिचय यही आएगा, निबंध इसी में से आएगा। तो ये सब तो भाई मतलब है कि इसमें इससे बाहर जाता ही नहीं, जो आप सोच लेंगे वही आ जाता है। तो आपको जो तरीका होगा वो आपको फ्लो में पता होगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके फर्स्ट वाले, और बाकी फर्स्ट वालों के लिए यही है कि आप रिवीजन करिए, ठीक है, PYQ के साथ, ठीक है। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात होती है, ठीक है, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको याद रखना है, ठीक है, चाहे वह फर्स्ट कैटेगरी के हो, चाहे वह सेकंड कैटेगरी हो, चाहे वह थर्ड कैटेगरी हो, ठीक है। आप जो भी आप पूरा मान लीजिए आज जो है, आज आप मतलब जो भी पढ़ें पूरे दिन में, ठीक है, उसको आप कल मॉर्निंग में आप उसको अच्छे से उसको रिवीजन करिए, उसको आप अच्छे से समझिए, उसको आप अच्छे से लर्न करिए, उसको याद करिए, ठीक है। ये आपको एग्जाम के दिन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसको हमने भी फॉलो किया था, ठीक है, बहुत हेल्प किया था हमको, ठीक है। तो आप जो मतलब एक दिन पहले आप जो भी उसको पढ़िए, ठीक है, उसको आप मॉर्निंग में उठ करके कम से कम 2 घंटा चाहे 1 घंटा आप उसको आप अच्छे से समझिए, ना कि आप उसको एकदम रट्टा लगाइए, उसको आप अंडरस्टैंडिंग आप उससे उस टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जान लीजिए जो आपको स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करना है, यानी कि जो आप पढ़ें उसको कल मॉर्निंग में उठ करके उसको करना है, मतलब रिविजन करना है हमको, उसको अच्छे से और पढ़ना है। आपको जो मैथ के जो फार्मूले हैं उसको आप सुबह मॉर्निंग में लर्न करिए, ठीक है। मतलब देखिए लगभग हमको क्लास 12 में जितने भी फार्मूला थे, निखिल सर का जो वन शॉट जो मतलब आता है वीडियो फार्मूला का, वही आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एंड बाकी जो अदर जो टीचर्स हैं उनका भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है, ठीक, और भी चैनल्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही आपका है। एंड बाकी जो सेकेंड जो कैटेगरी के हैं, यानी कि जो ठीक ठाक हैं, यानी कि हाँ उम्मीद है पास हो जाएंगे, मतलब अच्छे नंबर से ही पास हो जाएंगे, ठीक है, जिनको हाँ उम्मीद है भले वो पूरा सिलेबस नहीं खत्म किए होंगे, तो उन लोगों को देख क्या करना है, जो मतलब आप इतनी समय क्या करिए, आपको PYQ तो आपको भी सॉल्व करना है, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। एंड बाकी आप क्या करिए कि आप जो यूट्यूब जो वीडियोज होते हैं इन लास्ट दिनों में, कई होता है जो चैनल होता है, ठीक है, इन लास्ट दिनों में वह मतलब डालते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक, ऑल सब्जेक्ट के, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें चैनल का जो नेम है क्लास 12 के लिए, देखिए एक तो हो गए आपके MK सर इंस्पिरेशन, ठीक है, वो भी मतलब अच्छा बताते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका MK सर जो इंस्पिरेशन जो है, ठीक है, और बाकी एक हैं शुभम लेक्चर हैं, ठीक है, और बाकी इन लोगों का जो वीडियो है, ठीक, लास्ट दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये लोग PYQ के बेस पे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उसी के बेस पे मतलब बनाते हैं वीडियो, ठीक है। और बाकी जो ये सब वीडियो है, ठीक, मतलब बहुत आपको हेल्प करेगा, एग्जाम के दिनों में हमने फॉलो किया था। और बाकी जो आपका होल ईयर जो है वो हम तो फॉलो किए थे लर्न एंड शेयर को, ठीक है, काफ़ी अच्छा हमको हेल्प मिला। तो आप भी लोग पूरा साल तो आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ाई की सिस्टमेटिक, लेकिन इन लास्ट दिनों में, ठीक है, बाकी लर्न एंड शेयर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके जो लास्ट दिन जो आपका वन शॉट आता है उसको आप मिस मत करिएगा, वन शॉट आप जरूर ख़त्म करिएगा, ठीक है। और बाकी आपको PYQ करते रहना है, और बाकी ये सब जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, चैनल पर के MK सर इंस्पिरेशन और शुभम लेक्चर, ठीक है, जितने भी मतलब होते हैं एग्ज़ाम सभी का वीडियो जो है मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन उसमें से भी आता है, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बस यही आप लोग करिएगा। बाकी आपको हम बताने वाले हैं अब जो थर्ड जो कैटेगरी है वो बच्चे क्या करेंगे, ठीक है। उनकी ये सिंपल सी बात है, जो भी मतलब जो वीडियोज होते हैं लेटेस्ट जो आ रहे हैं, MK सर इंस्पिरेशन हुए, चाहे आपके शुभम लेक्चर हुए, ठीक है, मतलब इन लोगों के जो वीडियोज हैं लेटेस्ट है, और जितने भी वन शॉट हैं लर्न एंड शेयर के ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है, ऑल चैप्टर्स के, उसको आप फॉलो करिए। और साथ में आप भी ट्राई करिए PYQ को सॉल्व करने का, एक बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, यदि आप लास्ट दिन आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है।
एंड कुछ भी मतलब असंभव नहीं है। आप बोर्ड एग्जाम नॉर्मली आप एक काम जरूर करिएगा, आपको हम लास्ट में बता दे रहे हैं, यदि आप क्वेश्चन आपको आता भी नहीं है तो उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी आएगा आप उसको लिख के चले आइएगा, ठीक है। यानी कि नहीं कि आप वहाँ पर जाएंगे एग्जाम में बैठे रहेंगे, ठीक है। यह जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, मतलब कि लास्ट जो आपका जो बचता है समय, यदि आप क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया उस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी लिख कर चले आना है, ठीक। आपको नंबर अच्छा मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है केमिस्ट्री में आपका, वो आपको नहीं आ रहा है, ठीक, क्या बनेगा, तो उसमें आप जरूर उसमें नहीं कि उसको आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आप उसमें जरूर कुछ लिख कर आइए। यानी आपका जो पेज है, ठीक है, एग्जाम जो आपका कॉपी रहेगा, ठीक, जो आपको वहाँ मिलेगा एग्जाम सीट जो मिलेगा, ठीक है, वह आप उसको आप फिल करके आइएगा। ये नहीं कि आप मतलब ये नहीं कि आपको एकदम पूरा फिल कर देना है, ठीक है। जितना आप कई लोग कहेंगे कि पूरा एग्जाम का जितने भी पेज होते हैं सब भर के आना पड़ता है, ऐसे ऐसा कोई नहीं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जितना पेज भर रहा है उतना आपका एफिशिएंट है, ठीक। आपको ये नहीं कि यदि आप ज़्यादा पेज भरेंगे आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन हम इन लोगों के लिए कर रहे हैं जो थर्ड टाइप के जो बच्चे हैं, ठीक, जो कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक, वो लोग ये नहीं कि मतलब पेपर छोड़ के ही चले आए यदि नहीं कुछ आ रहा है तो दोस्तों मेन बात यही है कि आप एग्ज़ाम में बैठ कर यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये नहीं कि आप उसमें आप बैठे रहिए। आपको जो भी आए उस टॉपिक के रिलेटेड आप ज़रूर लिखिएगा, ये आपसे हम ज़रूर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि जान लीजिए अब आपको बहुत ज़्यादा यह हेल्प करेगा, यानी कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जा सकता है। यदि आपका 60 मार्क्स आ रहा है तो आपको 85 तक मिल सकता है, ऐसा जान लीजिए स्ट्रेटजी है। हमारे साथ खुद केमिस्ट्री में ऐसा हुआ है। केमिस्ट्री हमारा मतलब अच्छे से तो नहीं एकदम जा रहा था, ठीक है, लेकिन हमने उसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं। हमको जो आ रहा था उसके रिलेटेड हम ज़रूर लिख के आए थे और हमको अच्छा मार्क्स मिल गया था। हमको 88 मार्क्स से हमको केमिस्ट्री मिल गया था, ठीक है। हमको लगभग 60 या 70 तक आ रहा था, ठीक है। लेकिन हम उसके आगे मतलब उस क्वेश्चन के बारे में हम जो भी कुछ लिख दिए उसके रिलेटेड, ये नहीं कि आपको कुछ और लिख देना है, उसके रिलेटेड आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यह जो स्ट्रेटजी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे फॉलो किए थे, सभी लोगों का मार्क्स अच्छे से आया था। ये आप ज़रूर काम करिएगा, कापी आप मत छोड़ के आइएगा, आप कापी जरूर भरिएगा हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये भी नहीं कि आप एकदम पूरा कापी भर दीजिएगा, मतलब जितना आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना भी आप उसको फिल कर सकते हैं उतना भरिएगा, ये नहीं कि उस आप मतलब पूरा छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो बस इतना आप ज़रूर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि इतना हमको लिख के आना जिससे कि हम पास हो जाएंगे। बाकी आप लोग को पता ही है पूरा साल भर आप लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे होंगे या क्लास 10 की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी यदि जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए हम बता देते हैं एक चैनल जो है आपका, एक तो आपका ज्ञानोदय के गुरुजी जो हैं, ठीक है, सर जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे हम खुद पढ़े थे। हमारा जब 2021 में जब था एग्ज़ाम क्लास 10th का, बट कोरोना आ गया था तो इसीलिए एग्ज़ाम नहीं हो पाया। बट बहुत अच्छे टीचर थे जान लीजिए, मतलब टॉपिक जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता था, ठीक है। तो उनसे हम क्लास 10th में पढ़े थे और बाकी लर्न एंड शेयर से तो पढ़े ही थे। बाकी एग्ज़ाम के दिनों में ज्ञानोदय के जो गुरुजी हैं, ठीक, मतलब उनसे भी हम पढ़े थे। तो उनके आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी एक चैनल और बाकी क्लास 10th के लिए एक चैनल और है श्रवण लेक्चर, ठीक, ज्ञानोदय के गुरुजी। और बाकी लर्न एंड शेयर का जो भी आपका 1 साल जो वीडियो हो जाएगा, यदि आपको समय मिले आप उसको जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जितने भी सिलेबस जितने भी टॉपिक्स होते हैं वह पूरा कवर होता है, तो यदि एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको लिख पाएंगे। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है, आप लोग अच्छे से PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे आप लोग तैयारी करिएगा। बाकी जो मॉडल पेपर जो होगा उसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। और जिस टाइम पे आपका पेपर होता है, यदि आपको दोपहर को हो रहा है तो उसके 5-6 दिन पहले आप उस टाइमिंग पर आप 3 घंटा आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। यह जान लीजिए आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक। इसको आप जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि जान लीजिए वहाँ पर जो आपकी टाइम जो आप जो मैनेजमेंट है आप कर नहीं पाएंगे। स्पेशल तो आप मैथ के दिन जो आपका जो एग्ज़ाम रहेगा, ठीक, उस दिन तो आप टाइम मैनेजमेंट मुश्किल से ही कर पाएंगे। तो इसीलिए मैथ का एग्ज़ाम देने से पहले आप मैथ के एग्ज़ाम के 2 दिन या 3 दिन पहले आप उस टाइमिंग पर आप पहले ही आप बैठ जाइएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी आप पेपर उठा लीजिएगा, चाहे आप कोई मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, उसको आप 3 घंटे में आप उसको सॉल्व करिएगा। आपका उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप जो है टाइम मैनेजमेंट जो है आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। और जो स्ट्रेटजी है वह ज़्यादा कर किस काम देगा, जो कि ऑनलाइन स्टडी किए हैं। ऑनलाइन स्टडी करने वालों का जो टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लोग ऑफलाइन रहते हैं उन लोगों का तो टेस्ट बराबर होता रहता है ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है। बाकी और कुछ है
तो बस यही आज का जो वीडियो था। एंड बाकी कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको 100% हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एंड जो देखिए सफलता जो आपकी जो करीब है, ठीक है, तो इसमें आप मेहनत जो है आप एकदम ज़बरदस्त करिएगा, ठीक है। कोई मतलब ये मत पछतावा मत रहे कि हमने मेहनत नहीं किया, बाकी जो मार्क्स जो मिलना रहेगा वो मिलेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आपको एक चीज़ और बताएंगे, हाँ, कि जो प्रीवियस से जो क्वेश्चन आप कहाँ से उसको लेंगे। तो देखिए कई आपके जो पब्लिकेशंस होते हैं, ठीक है, और आपका ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, आप उसको आप ले सकते हैं। आपका मार्केट में जाएंगे तो आप 2023, 22, 21, 20, 19, 28, 17 आपका जितने भी ईयर्स जो क्वेश्चन हो गए, मतलब आपका होता है 7 सेट होता है, 7 आपका सेट होता है एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक साल जो होता है, ठीक है। तो आपको 7 सेट मिल जाएगा पर ईयर का, ठीक है। तो उसको आप ले करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम भी लिए थे मैथ में, बाकी और अदर जो सब्जेक्ट उसमें लिए थे। एंड हिंदी इंग्लिश जानते हैं आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप क्वेश्चन मत छोड़ के आइएगा, बस क्वेश्चन आप सिर्फ भरिएगा अपना जो पेज होगा, ठीक है। एंड बाकी जो एक चीज़ कहे हैं कि उसके रिलेटेड आपको लिखना है, ये नहीं कि आपको फालतू कोई भी कंटेंट आप उठा के उसमें डाल दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टॉपिक के रिलेटेड आप कुछ भी लिख कर जरूर आइएगा, बस आपको यही कहेंगे। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ठीक। जो बताएं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो भी और अदर जो टीचर्स आपको दे रहे होंगे, ठीक है, सुझाव जो दे रहे होंगे उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड बस बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।